Hello everyone, this is Jane Priyanka and you are watching me on your favorite YouTube channel Aryan Academy. So आज हम लोग हमारा फिजिक्स फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं. उसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करें दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. उसमें हमको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आज की वीडियो में वो है डेफिनेशन ऑफ लाइट, then sources of light and medium of light. Okay, so now let's see definition of light. Light is a form of energy that enables us to see things. Light एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखती है, बट एक्चुअली एक फैक्ट है कि चीज़ें हमें दिखती नहीं है, वो अपने आप को हमें दिखाती है. बिकॉज कोई भी सोर्सेज ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है देन वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में एक इमेज फॉर्म करता है रेटिना में, जिसकी वजह से हमें क्या ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. ओके, सो ये एक लाइट की डेफिनेशन थी. और इसके और में भी एक डेफिनेशन है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज. मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी आइज में एक सेंसेशन क्रिएट करता है. सो वो अगर सेंसेशन क्रिएट नहीं होगा तो हमको इमेज नहीं दिखेगी. दैट्स वाई लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का भी और हमारे आई साइट के लिए भी. नाउ लेट्स सी सोर्स ऑफ लाइट. अ सोर्स ऑफ लाइट मीन्स एनीथिंग दैट मेक्स लाइट. जो भी लाइट बनाता है, जहाँ से हमको लाइट मिलती है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट. जहाँ से भी लाइट क्रिएट हो या फॉर्म हो उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट. There are two kinds of sources of light. First is natural light and second is artificial or man-made light. तो natural light means natural light emits light energy by themselves. जो खुद से ही लाइट एनर्जी को रिलीज करता है उसको बोलते हैं नेचुरल लाइट. उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सन. बिकॉज सन नहीं होगी तो ऑब्वियसली अर्थ पॉसिबल ही नहीं, अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. तो सन एक नेचुरल लाइट उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. और भी एग्जाम्पल्स है लाइक सन, स्टार्स एट्सेट्रा. अब मून एक सैटेलाइट है बट दैट इज नॉट नेचुरल लाइट. वाई? बिकॉज मून इसमें काउंट नहीं होता, नेचुरल लाइट में वो काउंट ही नहीं होता. ओके, नाउ अवर सेकेंड टॉपिक इज आर्टिफिशियल और मैन मेड लाइट. आर्टिफिशियल लाइट कैन नॉट एमिट्स बाय देमसेल्व्स. मतलब इसके नेम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल का मतलब है किसी ने बनाया हुआ हो. तो आर्टिफिशियल लाइट खुद क्रिएट नहीं हो सकता, वो मैन मेड है, किसी इंसान ने बनाया है या फिर किसी और के थ्रू उसको एनर्जी मिला है, वो एनर्जी फॉर्म करता है. सो लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट मीन्स दैट कैन नॉट एमिट्स बाय देमसेल्व्स. उसके एग्जाम्पल्स हैं लाइट बल्ब्स, लैम्प पोर्ट्स एट्सेट्रा. बहुत से, टेलीविज़न भी है. सो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट. नाउ लेट्स सी मीडियम ऑफ लाइट. मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स. मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से लाइट प्रोपोगेट होती है या फिर लाइट पास होती है. ओके, नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मीडियम्स. थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम्स हमारे पास होते हैं. First is transparent medium, second is translucent medium and third is opaque medium. So let us see what is transparent medium. The medium that allows light to pass through is called transparent medium. Transparent medium हम उसको बोलते हैं जिसमें से लाइट इजीली पास हो सकती है. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं एयर, ग्लास, प्योर वाटर. एयर में लाइट पास होगी, वो हमको दिख नहीं रहा बट वो एक्चुअली होता है. देन ग्लास है, प्योर वाटर है. नाउ अवर सेकेंड थिंग इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम. The medium through which light rays can pass partially is called translucent medium. जिस मीडियम में से लाइट रेस जस्ट पार्शियली पास होंगी, मीन्स पार्शियली पास होगी और पार्शियली रिफ्लेक्ट या कहीं होकर चली जाएगी, उस मीडियम को हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम. फॉर एग्जाम्पल फॉग, बटर पेपर एट्सेट्रा. फॉग होगा तो लाइट कुछ पास होगी और कुछ यहाँ वहाँ चली जाएगी, परफेक्टली पास नहीं होगी. नाउ अवर थर्ड इज opaque medium. The object which does not allow light to pass through them is called an opaque medium. जिसमें से लाइट बिल्कुल ही पास नहीं हो सकती उसको हम opaque मीडियम बोलते हैं. सो opaque मीडियम मीन्स उसके एग्जाम्पल्स हैं कार्डबोर्ड्स, ब्रिक्स, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती. तो हमने आज थ्री मीडियम्स देखे, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड opaque. ट्रांसपेरेंट में से फुल्ली लाइट पास हो सकती है. सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से पार्शियली पास होगी एंड अवर थर्ड इज opaque जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, opaque मीडियम के कुछ एग्जाम्पल समझाने मुझे, देन रे एंड बीम ऑफ लाइट एंड लास्ट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. तो हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड opaque की डेफिनेशन देखी थी, आज उसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं. ओके, सो ट्रांसपेरेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल लाइट पासिस थ्रू. ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जितनी भी लाइट है वो पूरी पास होगी. तो ऑल लाइट पासिस थ्रू का मीन्स क्या होगा, जितनी भी लाइट आ रही है वो पूरी पूरी क्या होगी, इसमें से पास हो जाएगी इस मीडियम से. क्लियर?
देन हमने सेकेंड डेफिनेशन देखा था ट्रांसल्यूसेंट, उसमें क्या था, सम लाइट पासेस थ्रू, मतलब थोड़ा सा ही लाइट पास होकर बाकी सब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से कुछ लाइट पास होगी बट कुछ आई थिंक डिफ्लेक्ट होके रिटर्न चली जाएगी, इसलिए वो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम था। नाउ थर्ड डेफिनेशन हमने देखा था ऑपेक मीडियम, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी। सो वो पूरी पूरी डिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी बट बिल्कुल भी यहाँ पे पास नहीं होगी। तो हमारे 3 डेफिनेशंस ये थे कि ट्रांसपेरेंट का मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है ऑल लाइट पासेस थ्रू, देन ट्रांसल्यूसेंट का मीनिंग है सम लाइट पासेस थ्रू, एंड ऑपेक का मीनिंग है नो लाइट पासेस थ्रू। तो ये थे हमारे 3 मीडियम के। क्लियर हो गया अब आपको डेफिनेशंस? तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रे ऑफ लाइट। तो लेट्स सी रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन। द डायरेक्शन और पाथ along which लाइट एनर्जी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो कोई एक पॉइंट है, उसमें से सपोज कोई लाइट ट्रैवल करी और वो स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं। सपोज कि कोई सन है हमारा, जो हमारा मेन ओरिजिन पॉइंट है, जिसमें से एक रे पास हो रही है, तो सन इसका पॉइंट है, इसमें से क्या पास हो रहा है, रे। तो इस जो ये लाइन ट्रैवल कर रही है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी रे ऑफ लाइट है। डन। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो जैसे ये हमने दिखाया कि ये तो एक ही रे ऑफ लाइट पास हो रही है, बट इसी तरीके से अगर बहुत सारी रेज पास हो रही है, एक ही पॉइंट में से बहुत सारी रेज निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रेज, लाइट रेज। तो इसको, इन सब को, जो ग्रुप ऑफ रेज कंबाइंड होकर क्या बनाती है, बीम ऑफ लाइट। नाउ बीम ऑफ लाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट है, टोटल 3 है। तो हमारी फर्स्ट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सेकेंड इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड थर्ड इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट? पैरेलल, हमको नाम से ही पता है कि कोई दो चीज़ एक दूसरे को पैरेलल होती है जब उनके बीच में डिस्टेंस हो। तो ये हमारी है सपोज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इक्वी डिस्टेंस भी है। डन। नाउ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि कहीं से बहुत सारी रेज आ रही है और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का एक पॉइंट भी, एक एग्जांपल है कि मैग्नीफाइंग लेंस है, जब उसको हम सपोज सन रेज आती है, उसको हम ऐसे एक पॉइंट पे पॉइंट आउट करते हैं, तो क्या होती है, इतनी सारी रेज आकर कंबाइन होकर एक पॉइंट पे मीट करती है। तो ये हमारा एग्जांपल था कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। नाउ अवर थर्ड इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि एक ही पॉइंट है, उसमें से बहुत सारी रेज निकल रही है। जैसे आपने वो डिस्को लाइट्स देखा ही होगा, उसमें एक ही सोर्स होता है और उसमें से कितनी सारी लाइट रेज निकलती है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हमने क्या पढ़ा, रे ऑफ लाइट एंड बहुत सारी रेज कंबाइन होकर ग्रुप ऑफ रेज बना के क्या बनाते हैं, बीम ऑफ लाइट। और उसमें भी डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट है, 3 है। फर्स्ट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, सेकंड इज कन्वर्जेंट एंड थर्ड इज डाइवर्जेंट। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ हम देखेंगे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लाइट की, जो ऑब्जेक्टिव्स में भी यूज़ होते हैं। ओके, और आपको हेल्पफुल रहेगा लर्न करने के लिए। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि सपोज 1 सेकेंड में, इसका मीनिंग है कि 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में लाइट। इतना आप सोच भी नहीं सकते कि कितना स्पीड हुआ इसका। एक ट्रेन है, सपोज आप कोई भी ट्रेन लो, वो कितना ट्रैवल करेगी नॉर्मली, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है लाइट। ओके, नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंजेस। ओके, वेट, सबसे पहले ये वेवलेंथ का मीनिंग क्या है वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। सो लेट अस सी, पहले हम समझते हैं कि वेवलेंथ क्या है। क्लियर? देखो, वेव तो हमको पता है कि कोई भी वेव्स फॉर्म होते हैं। तो सपोज ये है, यहाँ पे इस मीडियम में एक वेव फॉर्म हो रहा है, ये वेव पास हो रही है मेरी, ठीक है। तो ये जो दो वेव्स, इन वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम? वेवलेंथ। तो अब आपको क्लियर हुआ कि वेवलेंथ क्या होता है, जो दो वेव के बीच का लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर? सो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट का, उसका रेंज क्या है, 4 × 10⁻⁷ मीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो एंगस्ट्रॉम का यूनिट है इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻10। पता चला? तो इसको हम बोल सकते हैं 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर तक इसका रेंज है। अगर आपको ये ना बोलना हो तो आप ये भी बोल सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम
या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका वेवलेंथ का रेंज होता है, ठीक है। अब ये आपने बोला कि 10⁻⁻7 है, तो इसमें 3 zeros है, ठीक है। यहाँ पे उसने 10⁻7 क्यों लिया, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 है, तो अगर ये 3 zeros में और ऐड होंगे तो ये 10⁻7 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको या तो मैं मीटर में भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं या फिर आपको एंगस्ट्रॉम में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे आपको वैल्यू दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर स्टिक करना है। नाउ लास्ट पॉइंट इज लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अब जो लाइट है वो क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। क्यों? बिकॉज उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए, इसीलिए लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी लाइट के बारे में जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कुछ रूल्स देखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज थीटा आर। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ हमेशा क्या बनाती है, थीटा आई, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो थीटा आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ये ऑलवेज कैसे होंगे, थीटा आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू थीटा आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मेरा एंगल यहाँ पे 50 डिग्री है थीटा आई, तो आप बताओ तो सेकेंड एंगल थीटा आर मेरा क्या होगा, वो भी ऑलवेज 50 ही होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आपको कोई एमसीक्यू में पूछा है या कोई ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि अगर आपको थीटा आई दिया है 80, तो आप बताओ थीटा आर क्या होगा, वो भी 80 ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, यानी कि हमेशा वो इक्वल ही होगा थीटा आर के। सो थीटा आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू थीटा आर। ओके, लेट्स सी अवर सेकेंड लॉ that is the incident ray, the normal at the points of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। इसका मीनिंग है कि ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, जो मेरा नॉर्मल है और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा होगा, सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। ओके, सपोज अगर ये मेरी इंसिडेंट रे अगर वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो सेम प्लेन में नहीं होगा, तो ये हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है, समझ में आया। इसीलिए ये मेरा रॉन्ग है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमारा सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, हमारा नॉर्मल और हमारा रिफ्लेक्टेड रे सेम ही प्लेन में होना चाहिए। डन। सो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताती हूँ इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएंगे। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सबके लिए लॉज एप्लीकेबल है ही, कैसा भी हो, अगर वो स्फेरिकल हो या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सबके लिए ये एप्लीकेबल है। नाउ अवर सेकेंड पॉइंट इज मोरओवर दिस लॉज कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू बोथ रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने लास्ट वीडियो में रेगुलर इरेगुलर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर अभी चेक कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लॉज है वो रेगुलर को भी करेगा और इरेगुलर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर है तो उसमें एप्लीकेबल होगा, इरेगुलर में नहीं होगा, नो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ। ओके, अभी तक तो रे कहीं और से आ रही है। सपोज अगर नॉर्मल पे ही मेरी रे ऑफ लाइट आ रही है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये सपोज मेरा इंसिडेंट रे है, तो वो बाउंस बैक होकर कहाँ जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर कोई चीज़ आएगी तो उसका एंगल कितना बनेगा, 0, तो वो उसी वे में वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इसीलिए मेरा थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0। डन। नाउ अवर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है उसको हम सिल्वर मेटल बोलते हैं। सिल्वर मेटल में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो सिल्वर मेटल मेरा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट में काउंट होता है। तो ये थे हमारे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, सो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, वो भी मिरर के सामने खड़े होकर। तो आपको मिरर में जो आपका पिक दिख रहा है या पिक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली आपका एक इमेज है, तो उसी के बारे में हमारा टॉपिक है, तभी मैं आपको ये इमेज का डिस्कशन कर रही हूँ। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इमेज। A point where the light rays coming from an object meet or appears to meet after reflection or refraction is known as image। अब उस मिरर के सामने हम खड़े तो हम क्या हुए, एक ऑब्जेक्ट हुए, हम में से कुछ लाइट्स निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है जो क्या हो रही है उस एक पॉइंट पे जाकर मीट हो रही है और वहाँ पे कुछ फॉर्म होता है, जो फॉर्म है वो है इमेज फॉर्म होता है।
जो हमको क्लियरली दिखता है, हम देखते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं, हम उसके बाद नहाने के बाद हम रेडी होते हैं, तब भी हमको हमारा इमेज दिखता है। सो इससे हम हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट रेज मीट करती है, ऑब्जेक्ट में से जो लाइट रेज निकल रही है मीट करती है, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। ओके, टाइप्स ऑफ इमेजेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमारे पास 2 टाइप्स है इमेजेस के, फर्स्ट है रियल इमेज एंड सेकेंड है वर्चुअल इमेज। नेम से ही पता चल रहा है, रियल मीन्स जो रियली में फॉर्म होगा इमेज वो, और वर्चुअल मीन्स आभासी, जो है नहीं बट फॉर्म होगा, वर्चुअल आभासी इमेज होगा ना, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। सो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज। When the rays of light actually meet at a point after reflection or refraction, the image formed is called real image. हम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें से क्या निकल रहे हैं, हमारे में से लाइट रेज निकल रहे हैं। तो जो लाइट रेज निकल रहे हैं वो अगर एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमारा एक रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट ए में से एक लाइट रे निकली, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट बी में से एक लाइट रे निकली, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज मीट करेगी वो हमारा फॉर्म होगा रियल इमेज, वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमारा रियल इमेज। तो ये हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, जब एक्चुअली पॉइंट पे मीट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज। नाउ रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन भी होगी एंड ऑलवेज इन्वर्टेड, और हमेशा कैसी होगी, उल्टी फॉर्म होगी, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्टर्स देखे हैं, आजकल हर जगह दिखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, जो इमेज निकलती है अंदर एक लेंस होता है जिसमें इमेज क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और हमको वो यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर हमको वो कैसी दिखती है, एकदम स्ट्रेट या सीधी दिखती है, या इरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रियल इमेज का एग्जाम्पल था। नाउ अवर सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। तो उसकी डेफिनेशन है, when the rays of light after reflection or refraction do not meet actually at a point but appear to meet, the image formed is called a virtual image. अब सपोज हम खड़े हैं, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, हमें से जो रेज निकल रही है वो मीट नहीं कर रही है बट कहीं और डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो जब वो पॉइंट पे मीट नहीं करेगी तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है और ये मेरा प्लेन मिरर है। इसमें से कोई रे आई वो यहाँ चली गई, इसमें से कोई रे आई वो यहाँ चली गई, तो अब ये मीट नहीं करेगी। तो सपोज इसको मैं इमेजिनरी लाइन से ऐसे मीट करती हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा इमेज बनेगा ना वो मेरा वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल यानी आभासी इमेज जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में ही देखा, व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट मीट एक्चुअली, ये यहाँ पर तो मीट नहीं हुए, तो वो कौन सा इमेज फॉर्म करेंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, अब वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनेगी बट ऑलवेज इरेक्ट, बट हमेशा कैसी होगी, वो स्ट्रेट होगी, ठीक है। इसीलिए प्लेन मिरर में क्या होता है, हम सामने देखते हैं हमारा इमेज फॉर्म होता है, वो उसके मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वो हमको इरेक्ट हमेशा स्ट्रेट ही दिखता है। जितना हम क्लोज होंगे उतना क्लोज, अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर का गैप है मेरे इसमें, तो उसके पीछे भी इमेज 10 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। अगर मैं यहाँ 100 सेंटीमीटर दूर हूँ तो मुझे इमेज कहाँ फॉर्म होगी, 100 सेंटीमीटर ही दूर होगी। What is mirror? Okay, a polished shining surface which reflects almost all the light incident on it is called a mirror. जो पॉलिश्ड सरफेस होती है जिस पे कितनी भी जो लाइट रेज फॉल होती है वो परफेक्टली ऑलमोस्ट सारी रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एक मिरर। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि हम मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें हमको हमारा इमेज दिखता है। ओके, सो ये था हमारा मिरर। नाउ मिरर ऑल्सो हैज 2 टाइप्स, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ओके, अब एक क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज होते हैं ग्लास में एंड मिरर में, कि सबको कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ग्लास क्या है, मिरर क्या है। तो मैं आज आपका वो डाउट क्लियर करती हूँ। ओके, सो ये जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है जिसमें सब कुछ आप ऐसे इजीली देख सकते हो क्लियरली, वो होता है ग्लास, जो विंडोज़ में इन सब में यूज़ होता है। और ये मिरर जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और एक पार्ट कलर्ड होता है जिसमें हमको हमारा इमेज दिखता है, वो होता है मिरर। तो आई थिंक अब मोस्टली डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि ग्लास डिफरेंट है और मिरर डिफरेंट है। किसी किसी को लगता है कि ग्लास एंड मिरर सेम है, तो आज से ही कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अवर ग्लास एंड दिस इज अवर मिरर। ओके, नाउ अब हमको स्फेरिकल मिरर में भी 2 टाइप्स देखने हैं। स्फेरिकल मिरर हैज 2 टाइप्स, दैट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ लेट्स सी
व्हाट इज प्लेन मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ओके, आपके घर पे जो मिरर होता है जिसमें आप रेडी होते हो, जो भी करते हो, वो कैसा मिरर होता है? फ्लैट होता है या फिर प्लेन होता है एकदम, तो उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। बट आपके व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगा होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्यों? बिकॉज उसमें है ना पीछे की जो इमेजेस हमको दिखती है, पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो हमको छोटे छोटे दिखते हैं, तो वो थोड़ा कर्व्ड होता है, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर हमको अभी किस पे डिस्कस करना है? व्हाट इज प्लेन मिरर। ओके, तो जिसका सरफेस एकदम फ्लैट होगा या प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन। If the reflecting surface of a mirror is flat or plane, then the mirror is called plane mirror. अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने वाली है वो फ्लैट है या फिर प्लेन है तो उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। ओके, नाउ लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखने वाले हैं कि उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है, जो साइज है वो कैसा होगा, और डिस्टेंस के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ फर्स्ट इज इमेज। जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल, यानी कि रियल नहीं होता। अब मैंने आपको अभी समझाया था कि ग्लास और मिरर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये ग्लास था और ये हमारा मिरर था। ग्लास में से मुझे जो इमेज दिखता है ना वो रियल इमेज है। क्यों? बिकॉज मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, वो मुझे रियली दिख रहा है, उसकी लाइट रेज मेरे आईज में जा रही है, उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, तो वो मेरा रियल इमेज है। बट मिरर में क्या होता है? मैं खड़ी हूँ और मुझे सामने मेरा इमेज दिख रहा है, तो वो क्या दिख रहा है मुझे? एक इमेज, वो वर्चुअल इमेज है। ओके, वो मैं रियल में नहीं हूँ बट वो मेरा एक इमेज है, इसलिए उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, या इसलिए उसका नाम है नॉट रियल, जो रियल में नहीं है, वर्चुअल इमेज है। ओके, नाउ जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो कैसा होता है? इरेक्ट या फिर अपराइट। ओके, अब सो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट मीन्स अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका जो हेड है वो आपको नीचे दिख रहा है, आपके लेग्स ऊपर दिख रहे हैं, तो वो मेरा इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। बट हमको क्या दिखता है कि जहाँ हमारा हेड है उसी पोजीशन में हेड दिख रहा है और जहाँ लेग है वहीं लेग दिख रहा है, तो इमेज कैसा फॉर्म होता है? ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। नाउ साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी मैं ऑब्जेक्ट हूँ मिरर के लिए, ओके, तो जितना मेरा साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज फॉर्म होगा। अगर मैं थिन हूँ तो वो मुझे थिन दिखने वाला है, अगर मैं फैट हूँ तो मुझे फैट दिखेगा, मैं टॉल हूँ तो मुझे टॉल दिखने वाला है, और अगर मैं शॉर्ट हूँ तो मुझे शॉर्ट ही दिखने वाला है। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज में भी क्रिएट होगा। ओके, सो नाउ इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर मैं, ये मेरा प्लेन मिरर है, उससे अगर 10 सेंटीमीटर के दूर खड़ी हूँ तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? मिरर में भी 10 सेंटीमीटर दूरी फॉर्म होगा। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ओके, इसके लिए एक एग्जाम्पल है, आपके घर पे चेस बोर्ड होगा, आप चेस खोलते हो, खेलते हो, उसमें क्या एक नाइट लेना, चेस बोर्ड को ऐसे प्लेन मिरर के पास रखना। ओके, उसमें वो नाइट को अगर आप फर्स्ट ब्लॉक पे रख रहे हो ना तो आपको उधर भी फर्स्ट ब्लॉक पे दिखेगा। देन आप उसको अगर एक ब्लॉक आगे करोगे ना तो वो भी आपको एक ब्लॉक आगे दिखेगा। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। ओके, अब प्लेन मिरर में एक चीज़ है, हम जब इमेज में खड़े होते हैं, ठीक है, इमेज हमारा हमको जो दिख रहा है प्लेन मिरर के सामने, तो जो मेरा लेफ्ट पार्ट है ना वो मुझे मिरर में राइट दिखता है और जो मेरा राइट है वो मुझे लेफ्ट दिखता है। देखिए, ये मेरा मिरर है। ओके, ये मैं खड़ी हूँ, अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो वो मुझे इमेज में कैसा दिखेगा? ऑलवेज राइट। और अगर ये मेरा राइट हैंड है तो इमेज में मुझे कैसा दिखेगा? लेफ्ट। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट राइट रिवर्सल। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपकी मम्मी जब साड़ी पहनते हैं तो वो पल्लू अगर सपोज लेफ्ट पे ले रहे हैं ना तो आपको उसमें इमेज में कहाँ पे दिखेगा? राइट में दिखेगा। और अगर मम्मी राइट में ले रहे हैं तो आपको कैसे दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा। ओके, तो ये रूल था हमारा लेफ्ट राइट रिवर्सल रूल। अब जो इमेजेस इसमें फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स देखो, ऐसे इन्वर्टेड नहीं होती, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मीन्स हॉरिजॉन्टली होती है, वर्टिकली इन्वर्टेड नहीं होती है। जैसे अगर ये ग्रीन एंड ब्लू है मेरा, तो वो इमेज में मुझे कैसे दिखेगा? ब्लू पहले दिखेगा, ग्रीन बाद में दिखेगा, तो इसको हम लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली वो इन्वर्टेड है, वर्टिकली इन्वर्टेड नहीं है। ओके, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो स्फेरिकल मिरर हमको वर्ड से ही पता चल रहा है स्फेरिकल में कि स्फीयर की बात होने वाली है यहाँ पे, बट हमको स्फेरिकल मिरर की बात करनी है। इट मीन्स हम पूरे स्फीयर को काउंट नहीं करेंगे, जस्ट उसके एक पार्ट को काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा स्फीयर है, मुझे आज इस टॉपिक में आपको समझाना है, जस्ट इसके एक पार्ट को समझाना है। ओके, सो उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट होगा हॉलो स्फीयर का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। जैसे देखो, ये हमारा स्फीयर है, इसमें ये एक पार्ट हमको सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, ये देखो, ये बाहर है,
कर्व्ड आउटसाइड पॉलिश्ड सरफेस है और इसमें इनसाइड पॉलिश्ड सरफेस है। अब इसमें क्या नेम है, क्या है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, वन साइड ऑफ द मिरर इज वेल पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग एंड द अदर साइड इज ऑपेक। इसमें कैसा है कि जो एक साइड है वो तो बहुत ही वेल पॉलिश्ड और एकदम रिफ्लेक्टिंग है, और जो अंदर का पार्ट है वो कैसा होगा, ऑपेक होगा। ऑपेक मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी। ओके, सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अ स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, इन साइड से कर्व्ड होगा ना, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एज अवर कॉनकेव मिरर। तो ये जो हमारा स्फेरिकल का एक पार्ट है, हमने एक पार्ट लिया है, ओके, स्फीयर का एक पार्ट है। इसमें देखो ये जो इनर पार्ट है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश्ड पार्ट है। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ जिसका बाहर का साइड कैसा होगा, ऑपेक होगा और अंदर का रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच मिरर। जब हमारी जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है वो क्या करेगी, कन्वर्ज हो जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। कन्वर्ज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी अलग अलग रेज आकर एक पॉइंट पे मीट करती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पर तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए वो कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है, हैंस इट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। हैंस कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। जिसमें हमारा जो स्फेरिकल मिरर है उसके पार्ट में जो आउटवर्ड होगा, हमारा जो पॉलिश्ड सरफेस है वो कैसा होगा, इस बार आउटवर्ड होगा। कॉनकेव में क्या था, इनवर्ड पॉलिश्ड सरफेस था। ओके, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इनवर्ड उसमें क्या होगा, इस बार ऑपेक होगा। तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। व्हेन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या था, कन्वर्ज हो रहा था। अब डाइवर्ज मतलब क्या था कि एक पॉइंट से बहुत सारी रेस डाइवर्ज हो रही है, तो उसका मीनिंग था डाइवर्ज। ओके, तो जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, तो वो किस में पॉसिबल होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल होगा। हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि आप कैसे याद रखोगे, कॉनकेव मिरर इनसाइड था या कॉन्वेक्स मिरर इनसाइड था, कॉनकेव मिरर आउटसाइड था या कॉन्वेक्स मिरर आउटसाइड था। तो कॉनकेव, केव का मतलब हमको पता है कि गुफा होती है, यानी अंदर जाना होता है गुफा में। तो जब कॉनकेव वर्ड आएगा तो याद रखना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड कर्व्ड है और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड कर्व्ड है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तो हमारे घर में ये जनरली स्पून्स आपने देख ली है, ठीक है, ये दोनों का रोल प्ले करेगी। क्यों, जब अगर हमारा सरफेस कॉनकेव कब होगा, जब वो अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। एक पॉलिश्ड जो शाइनिंग स्पून है, ये हमारे लिए कौन सा पार्ट हुआ, कॉनकेव हुआ, और बाहर का पार्ट कैसा हो जाएगा, मेरे लिए ऑपेक होगा। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर का रोल प्ले करेगी। और अगर मैं इसका आउटर साइड सरफेस शाइनिंग लूँ और अंदर का रफ लूँ तो ये मेरे लिए कौन सा रोल प्ले करेगी, कॉन्वेक्स मिरर का रोल प्ले करेगी। तो अब आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो एक ट्रिक भी देखी कि आप कैसे याद रखोगे कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।